हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। क्या आप लोग जानते हैं कि आपका परमेश्वर कैसा है और दुनिया के परमेश्वर कैसा है? अगर आप जान गए कि आपका परमेश्वर एक अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, तो आप उस परमेश्वर के बारे में जानकर अपने आप को घमंड करेंगे और गर्व फील करेंगे कि आपका परमेश्वर कोई निर्जीव वस्तु नहीं बल्कि स्वयं परम प्रधान का परमेश्वर है। भजन संहिता 115 में हम इस बात को पढ़ते हैं। वचन 3 से पढ़ेंगे। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। कहने का मतलब, आपका परमेश्वर जिसका नाम आप लेते हैं वो चार दीवारियों के अंदर नहीं रहता है। उसकी कोई भी सीमा नहीं है, वो कोई लिमिट परमेश्वर नहीं है, अनलिमिट परमेश्वर है। जो अनलिमिट परमेश्वर है वो अनलिमिट कामों को करने की शक्ति और सामर्थ्य भी रखता है। और साफ कहता है यहाँ पर कि हमारा परमेश्वर चार दीवारियों में नहीं, वो तो सीधा स्वर्ग में रहता है। इसलिए आप समझिए, आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो आपके सीमा से बाहर काम करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। आगे हम पढ़ते हैं। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। यहाँ अंतर देखिए, आपका परमेश्वर जो स्वर्ग में है और दुनिया के लोगों का परमेश्वर जो उनके हाथों के द्वारा बनाई हुई मूर्तें हैं। यहाँ पे बाइबल क्लियर कहती है कि कौन सच्चा परमेश्वर है, कौन झूठा परमेश्वर है, कौन परमेश्वर ने इंसान को बनाया और कौन से परमेश्वर को इंसान ने बनाया। इन बातों को सारे आप धीरे धीरे सीखेंगे। लिखा है उनकी स्थिति कैसी है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंख तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकते। ऐसे ईश्वर को लोग मानते हैं जिनकी आंखें हैं, इनके मुंह हैं, वो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, अर्थात उनमें कोई जान जैसी कोई चीज है ही नहीं। और ऐसे ईश्वर की लोग आराधना करते हैं और उनकी उपासना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा ईश्वर किसी के जीवन में कोई काम कर सकता है जो खुद अपने आप में मुर्दा हो, जो खुद इंसान के द्वारा पैदा और बनाया गया हो। लेकिन बाइबल कहती है, बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं है। मेरे भाई और बहन, आपका परमेश्वर ऐसा नहीं है जिस पर आप भरोसा करते हैं। हमने साफ पढ़ा कि वो तो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है। आगे पढ़ते हैं वचन 6 में। उसके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, उनके नाक तो रहती हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, उनके कंठ तो कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते हैं। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। बाइबल यहाँ साफ कहती है, प्रभु का वचन, उनका नाक है, उनका कान है, उनकी जुबान है, उनके पैर हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद में भी वो बेजान है। उनमें कोई ऐसी शक्ति नहीं, उनमें कोई ऐसे सामर्थ्य नहीं कि जिससे कि वो अपने ऑर्गन से, जिससे कि वो अपने सेंस से कुछ महसूस कर सके और इंसानों के लिए, अपने भक्तों के लिए कुछ कर सके। तो यहाँ बाइबल क्लियर कहती है कि दुनिया के लोगों का ईश्वर परमेश्वर ऐसा हो गया है। और रोमियो की पत्री साफ बताती है कि अविनाशी परमेश्वर को छोड़कर दुनिया के लोगों ने नाशवान चीजों में उस परमेश्वर की प्रतिमा को, उसके रूप को ढाल दिया, जैसा कि हमें यहाँ दिखाई देता है। लोगों ने सृष्टि की उपासना आराधना करना शुरू कर दिया और उसके हाथों की बनाई हुई रचना के पीछे भागना शुरू कर दिया। उस जीवते परमेश्वर को छोड़कर अपने हाथों के बनाए हुए ईश्वरों की आराधना करने लगे। लेकिन बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं है। आपका परमेश्वर धन्य परमेश्वर है। जब आपका परमेश्वर धन्य है तो आप लोग भी एक धन्य लोग हैं। और जब आप आगे पढ़ेंगे 8 वचन में लिखा है, जैसे वे हैं वैसे ही उसके बनाने वाले हैं और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। जैसे वे हैं का मतलब, वो देखते नहीं है, सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, उनके हाथ हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे वो हैं, अर्थात जैसे वो भगवान हैं, जैसे उनके बनाने वाले हैं, वैसे ही उस पर भरोसा करने वाले भी हो जाएंगे। अर्थात आज तभी हम देखते हैं, उनकी आंखें तो हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं समझ में आता कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। इसलिए वो बेवजह मसीह लोगों को सताते हैं, बेवजह लोगों को वो करते हैं।
ये कारण है क्योंकि उनकी आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं पाए। बाइबल यहाँ साफ कहती है कि जैसे उनके बनाने वाले हैं और जो उस पर भरोसा करने वाले हैं वैसे वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो फिजिकल आंखें तो उनके पास है लेकिन जो आत्मिक आंखें हैं वो पूरी रीति से बंद हो चुकी हैं, इसलिए उन्हें दिखाई नहीं देता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपका परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर, एक भला परमेश्वर। नीचे जब आप पढ़ेंगे वचन 9 में, हे इसराइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। अर्थात तुम जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हो, अब्राहम इसहाक के परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तुम्हारा भरोसा तो वही है, तुम्हारा सहायक और तुम्हारी ढाल वही है, बाइबल कहती है। और आगे पढ़ेंगे, हे हारून के घराने यहोवा पर भरोसा कर, तेरा सहायक और ढाल वही है। अर्थात आप सबका, हम सबका परमेश्वर सहायक और ढाल हमारा पिता है। और आगे लिखा है, हे यहोवा के डरवैयो यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। परमेश्वर से डरने वालों केवल उस पर भरोसा रखो क्योंकि वही हमारा सहायक है, वही हमारा ढाल है। लेकिन सवाल ये है कि हम परमेश्वर से कैसे डरते हैं। परमेश्वर से डरने का मतलब तमाम प्रकार की बुराई से दूर रहना है, क्योंकि परमेश्वर बुराई को पसंद नहीं करता है और बुरे लोगों की प्रार्थना को भी बिल्कुल नहीं सुनता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, यहोवा से डरने वालों, उसका भय मानने वालों, वही तुम्हारा सहायक और वही तुम्हारा ढाल है। नीचे और पढ़ेंगे, लिखा है 12 वचन में लिखा है, यहोवा ने हमको स्मरण किया, वह आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा। विश्वास करने के द्वारा, अब्राहम इसहाक के परमेश्वर को मानने के द्वारा आप इस्राएल के घराने में गिने जाते हैं। और जैसे वो इस्राएल के साथ प्रतिज्ञा किया है, इस्राएल के लिए वायदा किया है, इस्राएल के लिए जितनी आशीषें रखी वो आप और मेरे सबके लिए उसने रखा है। इसलिए हम इस्राएल के समान आशीष के वारिस हैं, आशीष के भागीदारी हैं। और 13 वचन में लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा से के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। अर्थात हो सकता है आज आपको आशीष ना मिली हो, कुछ कुछ मिल भी गई हो, कुछ और बातें उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है क्या छोटे क्या बड़े सब जो उससे डरते हैं वो उन सबको आशीष देगा। यहाँ ये नहीं लिखा कि देता है, वो देगा। बहुतों के जीवन में हो चुका, बहुतों के जीवन में होने वाला है। तो यहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम एक उम्मीद, एक आशा उस पर लगाए रखें। यहोवा तुमको और तुम्हारे बालकों को भी अधिक बढ़ाता जाए। परमेश्वर आपको, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी बहुत से आशीष देंगे। कब? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार से अपनी जिंदगी को जिएंगे, तब परमेश्वर हम सबको, प्रत्येक को बहुत से आशीष देगा। और 15 वचन में, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। पाए हो का मतलब आप के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी आशीर्वाद रखा है, वायदे रखे हैं, प्रतिज्ञा रखी है। अगर हम सही से चलें, उसकी बातों के अनुसार से चलें, तो वो सारे बातें हमारे जीवन में पूरा होंगी, क्योंकि लिखा है कि तुम आशीष पाए हुए लोग हो। अर्थात तुम प्रतिज्ञा के लोग हो, तुम आशीष के वारिस हो। हम सबके जीवन में बाइबल ऐसे ही काम करती है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ऐसा ही काम करता है। 16 वचन में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। कहने का मतलब हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और इस पृथ्वी पे रहता है, तो वो आप और मेरा दिल है, मेरी हृदय है जिसमें परमेश्वर वास करता है। जो परमेश्वर चार दीवारियों के अंदर रहता है, जो परमेश्वर चार दीवारी के अंदर बंद करके रखा जा सकता है, वो परमेश्वर कहलाने की योग्य ही नहीं है, लायक भी नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि किन को हम ताला में लगाकर बंद करते हैं और किन लोगों को हम दरवाजा में बंद करके रखते हैं। वे जो इंसान के द्वारा बनाई हुई हैं, अर्थात ये परमेश्वर कहलाने के योग्य नहीं है, लायक नहीं है। लेकिन बाइबल साफ कहती है हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में रहता है, उसने स्वर्ग बनाया और पृथ्वी को, मनुष्य को रहने की जगह बनाई। इसलिए आप अपने आप को गर्व महसूस करें कि आप ऐसे परमेश्वर की औलाद हैं, संतान हैं, जिसने आपको इस इतनी बड़ी पृथ्वी दी है। और आपका परमेश्वर कोई निर्जीव नहीं है, कोई बेजान नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, वो परमेश्वर है। उसने हमको बनाया और हम में से किसी ने उसको बनाया नहीं है, और हम कोई भी उसको बना नहीं सकते क्योंकि उसने खुद हमें बनाया है। इस बात को अगर समझ गए, इस बात को आप जान गए, तो आप दुनिया के भंवर में कभी नहीं खोएंगे, उस परमेश्वर से वापस कभी ना मुड़ेंगे। भले आपको कोई पसंद करे ना करे, भले आपको कोई पूछे ना पूछे। मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, प्रभु के साथ में चलना चाहते हैं,
तो आप प्रभु के नाम को और आगे लेके जाएँगे अपनी ज़िंदगी के द्वारा, तो प्रभु आपकी ज़िंदगी को, आपकी आने वाली पीढ़ी को आशीष देंगे। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु जी, हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। आज तेरे वचन से हमने जाना कि हमारा परमेश्वर कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, कोई बेजान वस्तु नहीं है, लेकिन तू तो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। तेरा सिंहासन तो स्वर्ग में है प्रभु जी, और आपने इस धरती में मनुष्य को बनाया और मनुष्य के रहने के लिए इस पृथ्वी को दिया है। प्रभु, आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे ईश्वर कहलाते हैं प्रभु, जो बेजान हैं, जिसमें कोई जान नहीं प्रभु। ऐसे बहुत से ईश्वर कहलाते हैं जिसमें आंख, नाक, हाथ, पैर सब कुछ है, लेकिन वो बोल नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी हृदय की आंखों को खोला और आपने हमें संसार से चुन लिया कि हम एकमात्र सच्चे जीवते परमेश्वर को जाने, उसके बारे में सीखें और प्रभु दुनिया को बता सकें। प्रभु, आप हमारी सहायता कर, हम तेरे गवाह बनना चाहते हैं अपने समाज व पड़ोसी और अपने लोगों के लिए। प्रभु यीशु, आप हमारी सहायता करें और मदद करें प्रभु जी। मेरे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक जयवंत मसीह जीवन जिए प्रभु। ये आपको जानकर चुपचाप ना बैठे, शांत ना बैठे प्रभु जी। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से बेचैन हैं, अशांत जीवन पड़े हुए हैं प्रभु। अपने लोगों को गवाह बना, अपने लोगों को हिम्मत दे, अपने लोगों को ताकत दे, ताकि अपने विश्वास के द्वारा अपने घराने को, अपने पड़ोस को, अपने नाते रिश्तेदार को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों के लिए उद्धार का कारण बन जाए। यीशु पापा, आप इस्तेमाल करें और आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलेंगे अगले नए वीडियो में। जय मसीह की।